टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इधर साउथ चाइना सी में जंग के सायरन बजने लगे हैं और एक तरफ ताइवान की सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वहीं चीन ने फिलीपींस को भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। शी जिनपिंग के इस आक्रामक रुख की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बॉम्ब को ही माना जा रहा है और दावा है कि चीन ताइवान और फिलीपींस के जरिए ही अमेरिका को घेरने की तैयारी में भी है। साउथ चाइना सी, समंदर का वो हिस्सा जहां मौजूद ज्यादातर द्वीपों पर चीन अपना दावा करता है। दावा है कि चीन के पहले दो टारगेट ताइवान और फिलीपींस होंगे। चीन सेना दोनों पर एक साथ हमला कर कब्जे की कोशिश कर सकती है। माना जा रहा है कि इसी इरादे से ताइवान के आसपास चीनी नौसेना की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी एयरक्राफ्ट और युद्धपोत लगातार ताइवान के तटीय इलाकों पर निगरानी रख रहे हैं। साथ ही ताइवान को उकसाने के लिए चीनी सेना लगातार घुसपैठ कर रही है। हाल ही में ताइवान के आसपास चीन के 54 एयरक्राफ्ट और 6 युद्धपोत देखे गए। दावा है कि करीब 47 एयरक्राफ्ट ने ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन किया। साथ ही 2 युद्धपोत भी ताइवान के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। 37 साल से अदावत की जमीन पर खड़े आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है और इस समझौते में मध्यस्थ बने हैं ट्रंप, जिसके बाद ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने की मांग फिर उठी है। लेकिन क्या यह समझौता वाकई शांति का पथ है या यह पथ ट्रंप के हित से जुड़ा है? देखिए ये रिपोर्ट। कभी आर्मीनिया और अजरबैजान अपने सीमावर्ती विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख के लिए एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार थे। अदावत की जमीन पर यह देश एक क्षेत्र को वीरान बनाने पर तुल गए थे। पर अब इसी क्षेत्र ने ऐतिहासिक समझौते की बुनियाद रख दी है। 37 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदली। 37 साल से जो देश काराबाख के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे, उस टकरार का अंत व्हाइट हाउस में हो गया। यह ऐतिहासिक तस्वीर उसकी गवाह है। समझौता यह है कि अब विवादित क्षेत्र में ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा, जिसका नाम ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगा और इस क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा बलों की तैनाती बनी रहेगी। यानी एक स्थायी युद्ध विराम की दिशा में आर्मीनिया और अजरबैजान ने कदम उठा दिए हैं। लेकिन क्या यह वाकई शांति स्थापना की दिशा में ट्रंप की भागीदारी से उठाया गया कदम है? जवाब हम आगे बताएंगे। लेकिन इस समझौते के प्रचार में ट्रंप को इस समय शांति दूत के रूप में पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर आर्मीनिया और अजरबैजान ने भले ही अपनी इच्छा शक्ति से इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया हो, वो हर मोर्चे पर खुद को शांति दूत स्थापित कर रहे हैं। लेकिन सवाल अगर आर्मीनिया और अजरबैजान का है, तो यहां दोनों देशों के हित के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा हित है। आर्मेनिया अजरबैजान की पश्चिमी सीमा ईरान से जुड़ती है। इसी सीमा पर बनने वाला कॉरिडोर अमेरिका की निगरानी में होगा और ईरान पर निगरानी के लिए यह कॉरिडोर मुफीद केंद्र होगा। यानी यह समझौता शांति स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह समझौता अमेरिका के फायदे और अरब में अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम है, जिसका मतलब है कि ट्रंप ने शांति कायम नहीं की है, बल्कि एक क्षेत्र में बड़े टकराव की स्थिति बना दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।